हरे श्रीनिवास। पितृवाक्य परिपालन यानी कि मात पिता जो बोलते हैं वो बात को कभी टालना नहीं है, उसका कभी भी ठुकराना नहीं है। पिताजी का शब्द के लिए इतना महत्व देना पड़ता है, यानी कि पिताजी जो है प्रथम गुरु है, जन्मदाता बल्कि इतना ही नहीं है, वो हमारा पहला गुरु भी वही है। ऐसे पितृ को वाक्य को कभी टुकराना नहीं है करके दो लोग हमारा भारत इतिहास में साबित करके गया है। उनमें से प्रथम परशुराम जी। परशुराम जी जो है महाविष्णु का एक अवतार का रूप में इस धरती पे आए। बहुत ही श्रेष्ठ मुनिगण में एक है अपना जमदग्नि जी। जमदग्नि ऋषि का और उनके धर्मपत्नी रेणुका के लिए पुत्र के रूप में पैदा हुए। जमदग्नि महर्षि को अपना पूजा तथा उपासन करने के लिए उनके धर्मपत्नी रेणुका जी ने हमेशा नदी के द्वार में रहने वाला रेती को बालू को लेकर के उसमें से मटके बनाएंगे, वो मटके में से पानी भर के लेके आएगी। रोज़ ये नियम है उनका। उनका पतिव्रता का शक्ति से उन्होंने ऐसे करते आ रही थी। ऋषि एक दिन अपने पूजा के लिए बैठा है। रेणुका मैया ने नदी पे गई, वहाँ पर मटके बनाने के बाद पानी भरने वाली थी, तब आकाश के ओर पे एक गंधर्व पुरुष जा रहे थे। उनका छाया परिछाया जो है नदी में पानी में जल में दिखाई दिया। उसको देखते ही ये एक पल के लिए अपने आप को हो गई थी रेणुका। उसके कारण उनका मटके टूट गया था, पतिव्रता का स्तर वहाँ पर कलंकित हो गया था, भंग हो गया था। तो वो मटके टूटने के बाद फिर से मटके बनाने लगी, नहीं हो पाया, खाली हाथ से लौटी। बिना पानी खाली हाथ में आया है करके देखते ही ये समझ गया था। ऋषिवर ने अपने पुत्रों को बुलाया। उनको 4-5 पुत्र थे, उनमें से बड़े लड़कों को बुलाया, अपने माँ का सिर काट के आदेश दिया। मैं कैसे अपने माँ का सिर काटूँ, नहीं काट सकता हूँ, मैं वो मेरे को जन्म दी है, ऐसे करके उन लोगों ने मना कर दिया था। वैसे 2-3 लड़के ने मना कर दिया था। तब परशुराम आए थे, परशुराम को बुला के बोला था, पिताजी ने बोले तुम्हारा माँ का गर्दन काट दे। बिना कुछ पूछे कुछ सवाल उठाते ही तुरंत अपना तलवार उठाया, माँ का गर्दन काट डाल दिया। बहुत प्रसन्न हो गया था जमदग्नि महर्षि ने। उन्होंने परशुराम जी से पूछने लगा, मैं आनंद में बैठा, तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। उन्होंने 2 वर मांगा था। एक, अपने माँ को जिंदा वापस दे दे। दूसरा, अपना जो पिताजी के श्राप के कारण मरे हुए अपने भाइयों का जिंदा वापस मांगा था। दोनों हो गया था। ऐसे
महान ऋषि का पुत्र के रूप में पैदा हुआ परशुराम जी का अवतारित दिन है। परशुराम जी का अवतार हुआ था सतयुग में, कृतयुग करके बोलने वाला छत्रयुग का प्रथम युग में हुआ था। राम जी से भी पूर्व अवतार है, इसलिए उनको भार्गवरामा करके एक नाम है, परशुराम का नाम है। ये परशुराम जी ने अपने पिताजी को अपमान किया हुआ एक क्षत्रिय राजा का उनके ऊपर क्रोध होने के कारण 21 पीढ़ी तक जो क्षत्रिय है वो सबको, क्षत्रिय का राजा है वो सबको वध करते आए थे। तब सारे क्षत्रिय राजा ने मिलकर उनके पास गए, ऐसे है आपने हर एक राजा को वध करते आएंगे तो हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, आप कृपया कुछ इसमें से थोड़ा सा हम लोग के लिए छूट देना है, राहत देना है, हमारा वंश आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय देना है करके मांगने लगा। तब परशुराम जी ने बोला, जिस राजा ने शादी किया है नया नया, उनका 1 साल तक के लिए उनका वध नहीं करूँगा। तब दशरथ राजा ने, तब इक्ष्वाकु वंश का राजा के रूप में आए, राम जी का पिताजी बनकर आने वाले थे, उस राजा ने उसके कारण हर एक साल एक नया नया शादी की करके रामायण का कहना है। 60,000 साल तक जीवित दशरथ ने 60,000 शादियाँ किया है, हर एक साल नया दूल्हा बनकर रहने लगा। उसके कारण उनको हराया नहीं है, उनको मृत्यु दंड नहीं दिया परशुराम जी ने। जब रामावतार हुआ था, राम जी को अपने शक्ति पूरा प्राप्त करने के बाद इस धरती को कश्यप ऋषि को दान देते हुए वो अपने लिए स्वयं एक क्षेत्र बना करके पश्चिम का अरबिक घाटी में चले गए थे। वहाँ पर नदी के समुद्र को पीछे हटाने के लिए कहा। जहाँ तक वो अपना परशु को, अपना शस्त्रायुध को फेंका था, वहाँ तक के लिए समुद्र राजा ने जहाँ दे दिया था। उस क्षेत्र को आज भी परशुराम क्षेत्र करके कहला जाता है। इस धरती के अंदर, यानी कि कश्यप ऋषि को दान दिया हुआ धरती के अंदर परशुराम जी का आगमन नहीं है। वो यहाँ पर धरती पे आते नहीं हैं, अगर आए तो भी रात तक नहीं रुकेंगे। एक दिन में थोड़े क्षण के लिए आ सकते, यहाँ नहीं रुकूंगा करके वर दिया है कश्यप ऋषि को। उसके बाद वहाँ जा कर के अपने लिए स्थान बना के रहे। आज भी सप्त चिरंजीवी में एक रूप में परशुराम जी भी है, ये माना जाता है। जैसे हनुमान जी है, महाबली चक्रवर्ती है, प्रहलाद जी है, अश्वत्थामा है, वैसे ये भी एक चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी विष्णु के साथ ऐसे चिरंजीवी में एक है। तो ये परशुराम जी का क्षेत्र जो है कुंदापुर से लेकर के, यानी कि उडुपी वगैरह, मंगलूर, ये त्रिवेंद्रम तक के लिए क्षेत्र जो है वो सब परशुराम क्षेत्र करके नाम से जाना जाता है। उस श्रेष्ठ महान परशुराम जी का आज अवतारित दिन है, जन्मदिन है, परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया करके माना जाता है, मनाया जाता है। इस दिनों में हम जितना हो सकते उतना भगवान का स्मरण करें, परशुराम जी का संदेश को आगे लेके जाने के लिए प्रयत्न करें, यानी कि पितृवाक्य का परिपालन करने के लिए प्रयत्न करें। हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। आज के दिन जितना हो सकते उतने संख्या में अपना अपना मंत्रों को, अपना तंत्र को, अपना पूजा पाठ को ज़्यादा बढ़ाने से और जल सबको बांटने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा देश का जो भी परिस्थिति है वो अच्छे रूप में बदलने के लिए भी परशुराम जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा। इस संदेश के साथ आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। हरे श्रीनिवास, श्री कृष्ण, अर्पणमस्तु।